Hi friends, my name is Kanaya Patel and in this video we'll study chapter number 3 Gopal and the Hilsa Fish of class 7 Honeycomb English NCERT CBSE टेक्स्ट बुक। दोस्तों मेरा नाम कन्हैया पटेल है। इस वीडियो में हम तीसरा चैप्टर करेंगे गोपाल एंड द हिल्सा फिश। ये 7वीं कक्षा की हनीकॉम इंग्लिश की टेक्स्ट बुक में से है, NCERT CBSE सिलेबस में से है। Friends, thank you for being on Gyan Guruvani. Do like, share this video and subscribe my channel for future updates. दोस्तों मेरी चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा फ्यूचर अपडेट्स के लिए। Then this chapter, Gopal and the Hilsa Fish, is a very interesting small little chapter about Gopal, who is a smart and wise man, and he is always ready to accept challenges, which he does in this case as well against the emperor and wins it. दोस्तों ये चैप्टर गोपाल और हिल्सा फिश के बारे में है। गोपाल जो एक होशियार और स्मार्ट आदमी है जो चैलेंजेस एक्सेप्ट करता रहता है और इस बार राजा से भी चैलेंज एक्सेप्ट करता है और जीतता भी है। तो इस चैप्टर को समझने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और मेरी गारंटी है आपको टेक्स्ट बुक को रेफ़र नहीं करना पड़ेगा इस चैप्टर को समझने के लिए, और मैं इसको स्टोरी की तरह अच्छे से समझाऊंगा सो दैट आपके दिमाग में अच्छे से उतर जाएगा। दोस्तों फ्रेंड्स, माय रिक्वेस्ट इज़ दैट प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। आई एम ट्राइंग टू टेल दिस स्टोरी टू यू, द चैप्टर टू you as a story, so that it'll get into your mind very easily and you won't have to refer to textbook. It was the season for Hilsa fish and fishmongers could think nothing but Hilsa fish. ये सीज़न हिल्सा फिश के पकड़ने का सीज़न आ गया था और जो मच्छी पकड़ने वाले थे वो लोग हिल्सा फिश के अलावा और कुछ भी सोच नहीं पाते थे। दोस्तों हिल्सा फिश यहाँ एक फ़िश की प्रजाति है। फ्रेंड्स, हिल्सा फिश इज़ अ टाइप ऑफ फिश दैट यूजुअली इज़ फाउंड इन दी सी एंड it is of a good quality, it said, and there are people who are very attracted to have it as food. फिश मॉन्गर्स सोल्ड नथिंग बट हिल्सा फिश। मच्छी बेचने वाले भी हिल्सा फिश के अलावा और कोई भी मच्छी बेच नहीं रहे थे। कम बाय द प्राइस ऑफ हिल्सा फिश इज़ डाउन टुडे। और वो लोग इस तरह से प्रचार भी कर रहे थे कि आइए आज हिल्सा फिश खरीद लीजिए, इसका आज का भाव बहुत सस्ता है। हाउस होल्डर्स टॉक ऑफ नथिंग बट हिल्सा फिश। घर घर में बातें भी हिल्सा फिश की हो रही थी, उसके अलावा कोई टॉपिक ही नहीं था। हाउ मच डिड यू बाय दैट फॉर? एक दूसरे से औरतें पूछने कि आपने वो हिल्सा फिश कितने में खरीदेगी, तो सामने से आंसर मिलेगा, यू कुडंट बिलीव इट इफ़ आई टोल्ड यू दिस। आप इसका विश्वास नहीं करोगे मैं अगर बता दूँ आपको कि मैंने हिल्सा फिश कितने में खरीदी है। तो जहाँ भी देखो हर एक का टॉपिक एक ही बात थी, हिल्सा फिश। एंड इन द पैलेस टू द कोर्टियर्स कोड डिस्कस नथिंग बट हिल्सा फिश। और राज दरबार में भी कोर्टियर्स जो जितने भी महल में थे वो लोग एक दूसरे से यही बातें कर रहे थे, बस हिल्सा फिश। योर मेजेस्टी यू शुड सी द ह्यूज हिल्सा फिश आई कॉट टुडे। इट वॉज, तो वो लोग राजा से भी यही बात कर रहे थे कि राजा आप विश्वास नहीं करोगे आज मैंने कितना बड़ा हिल्सा फिश पकड़ा। तो यही चर्चा हर जगह हर कोने में थी, बस हिल्सा फिश। स्टॉप इट, आर यू कोटियर्स और अ फिशरमैन? तो इस चीज़ को लेकर राजा भी गुस्सा हो गए और लोगों से कहते हैं बंद करो ये सब, कि आप मच्छी बेचने वाले हो कि यहाँ के राज दरबार के लोग हो। तो अब राजा का भी टेम्पर दिखाई दे रहा है, उनका गुस्सा दिखाई दे रहा है लोगों को कि हर जगह यही बात है। तो राजा इस चीज़ से बहुत चिढ़ जाते हैं। ही इज़ वेरी एंग्री, द किंग गेट्स वेरी एंग्री बिकॉज नुक एंड कॉर्नर ऑफ द सिटी दिस इज़ द ओनली टॉपिक एंड दैट्स द रीज़न ही होल्ड्स हिज courtiers as well. The courtiers fell silent with the down eyes. The king felt guilty. द राज दरबार उन्होंने भी अपनी आंखें नीचे कर दी। I am sorry, he said. I lost my temper. It is the season for hilsa fish and no one. तो राजा कहते हैं मुझसे गलती हो गई कि मैंने अपना गुस्सा आप पे उतारा, अपने आप पर खो दिया, क्योंकि ये सीज़न हिल्सा फिश है और नो वन मतलब और कोई भी इस टॉपिक के अलावा कोई और कुछ बात ही नहीं कर रहा है। Not even Gopal can stop anyone from talking about Hilsa fish, not even for a minute. तो राजा कहते हैं कि गोपाल भी एक मिनट के लिए हिल्सा फिश के बारे में बंद नहीं हो सकता है बातें करने से, या किसी को बंद नहीं कर सकता है ये टॉपिक पे डिस्कस करने से। तो यहाँ हमको राजा के नज़र में गोपाल की इमेज भी पता चलती है। ओवर हियर वी अंडरस्टैंड द काइंड ऑफ इमेज दैट द किंग हैज़ अबाउट गोपाल, हु इज़ नोन फॉर हिज स्मार्टनेस। ओ आई थिंक आई कुड योर मेजेस्टी। तो गोपाल कहता है हाँ शायद मैं लोगों को बंद कर सकता हूँ और अपना मुंह भी बंद रख सकता हूँ। तो देन लेट मी सी
you buy a huge filter fish and bring it to the palace without anyone talking about a word about it. I accept your challenge, your majesty. तो राजा कहते हैं चलो एक ऐसा काम करो, एक चैलेंज एक्सेप्ट करो कि मैं देखता हूँ आप एक ह्यूज फिश खरीदो, हिल्सा फिश, और उसको आपके वहाँ से लेके मेरे पैलेस तक लेके आइए, और चाहता हूँ कि कोई भी उस फिश के बारे में एक शब्द भी बोलना नहीं चाहिए। तो गोपाल ये चैलेंज को एक्सेप्ट करता है, तो बिल्कुल मैं ऐसा करके दिखाऊंगा। A few days later, Gopal's wife is asking him, "Why is your face half shaven? I am dressing to buy a Hilsa fish." तो कुछ दिनों बाद ऐसा होता है कि गोपाल की बीवी गोपाल से पूछती है कि आपने आधी दाढ़ी क्यों की हुई है और आधी बाकी रखी है। तो गोपाल कहता है कि मैं हिल्सा फिश खरीदने जा रहा हूँ, उसी की तैयारी चल रही है। What is the matter with you? Are you smearing ash on your self? तो बोलता है आपको तकलीफ़ क्या हो गई है? क्या आप अपने चेहरे पर भस्म लगा रहे हो, बबूत लगा रहे हो? आई टोल्ड यू आई एम ड्रेसिंग अप टू बाय अ हिल्सा फिश। तो गोपाल कहता है मैंने आपको बताया, मैं तैयारी कर रहा हूँ, मैं ड्रेसअप हो रहा हूँ, अच्छे से तैयारी कर रहा हूँ हिल्सा फिश खरीदने के लिए। Listen to me, please. You can't go out possibly in those disgraceful rags. What are you up to? तो उसकी बीवी कहती है कि प्लीज़ मेरी बातें सुनो, आप इतने गंदे से फटे हुए कपड़े पहनकर कहाँ जा रहे हो? आप करना क्या चाहते हो? हाउ मेनी टाइम्स आई टेल यू वुमन, आई एम आउट टू बाय अ ह्यूज हिल्सा फिश। मैंने आपको कितने बार बताया कि मैं बाहर एक हिल्सा फिश खरीदने जा रहा हूँ, ये सब उसी की तैयारी है। इट्स हैपन टू हिम अगेन, ही इज़ गॉन मैड। तो उसकी बीवी कहती है ये फिर से उस पर कोई दौरा पड़ा है और ये पागल हो चुका है। So here his wife is telling him that he's gone mad and it's happened to him again. Oh, here we need to understand that such kind of things and activities Gopal must have tried in the past as well, where she understands that he is trying something crazy. यहाँ हमको उसकी बीवी का रिस्पॉन्स देखकर ये पता चलता है जब वो कहती है कि इसको ये फिर से पागल हो गया है, कोई तो दौरा पड़ा है। तो यहाँ हमको ये समझ में आता है कि ऐसे चैलेंजेस पहले भी गोपाल ने लिए हैं और शायद ऐसे चैलेंजेस के लिए उसने अपने आप को किसी न किसी तरह से अजीब तरीके से तैयार भी किया है। गोपाल bought the हिल्सा फिश एंड वॉकड टूवर्ड्स दी पैलेस। गोपाल ने हिल्सा फिश खरीदी और वो पैलेस की तरफ चल के जा रहा था। वहाँ लोग बातें कर रहे थे। एक बच्चा भी कहता है मदर लुक एट दैट मैन, इजंट ही कॉमिकल। बच्चा अपनी माँ से कहता है माँ उस आदमी को देखो, क्या वो कॉमेडी जैसे नहीं कर रहा है, कैसी हरकतें कर रहा है? ही मस्ट बी अ मैड मैन, ओह आई थिंक ही इज़ अ मिस्टिक। लोग अंदर अंदर बातें करने लग गए हैं, शायद ये एक पागल आदमी है, देखो उसने कैसे आधी दाढ़ी छोड़ी हुई है, आधे फटे हुए कपड़े पहने हैं, पूरे बॉडी पे ऐश लगाया हुआ है। तो वो कहते हैं ये कैसी अजीब तरीके का व्यक्ति है। व्हेन ही रीच द कोर्ट, व्हाट डू यू वांट? आई वांट टू सी द किंग। जब वो राज दरबार के पास पहुंचा तो वहाँ के दरबारों ने उसको रोका और पूछा आप क्या चाहते हो? तो गोपाल ने कहा कि मुझे राजा से मिलना है। यू कांट सी द किंग, गेट अवे विथ यू। तो वहाँ दरबार ने उसको रोक दिया, बोला आप इस हालत में राजा को नहीं मिल सकते हो, यहाँ से चले जाओ। हो सकता है दरबार ने उसको पहचानने से भी मना कर दिया हो। तो वो यहाँ से उनको मना करता है कि यहाँ से चले जाओ। गोपाल बिगैन टू डांस एंड सिंग। अब गोपाल वहाँ दरबार के बाहर ही, राज पैलेस के बाहर ही जोर जोर से नाचने लगता है और गाने लगता है, और वो भी जोर जोर से। Inside the palace, the man is crazy. Throw him out at once. I want to see the king. तो राज दरबार के अंदर भी राजा को अभी बाहर की आवाज़ें आ रही है कि आदमी पागल है, उसको यहाँ से दूर फेंक दो। और वहाँ से वो व्यक्ति भी कहता है कि मुझे राजा से मिलना है। तो ये चीज़ जब राजा सुनता है तो अपने एक दरबार को कहता है कि ब्रिंग मी दैट मैन एट वंस। यस योर मैजेस्टी। तो अपने दरबार को कहता है कि उस आदमी को मेरे सामने पेश करो, और वो हाँ बोल के वहाँ से निकल जाता है कि हाँ मैं अभी उसको लाया। गोपाल वॉज ब्रॉट बिफोर द किंग, इट्स गोपाल। तो गोपाल को उस हालत में राजा के सामने पेश किया। तो लोगों ने धीरे धीरे करके उसको पहचान गए कि अरे ये तो गोपाल है। दरबार में उपस्थित लोग भी अंदर अंदर बातें करने लग जाते हैं। द मैन हैज़ लॉस हिज माइंड, आई थिंक इट्स वन ऑफ हिज क्रेजी जोक्स। तो वो कहते हैं शायद इस आदमी ने अपना संतुलन खो बैठा है, या शायद ये आदमी कोई तो जोक कर रहा है। तो दिस इज द काइंड ऑफ थिंग्स दैट स्टार्टेड टॉकिंग व्हेन गोपाल अपीयर्ड इन दिस वियर्ड अपीयरेंस इन दी कोर्ट। तो इस तरह की बातें शुरू हो गई जब गोपाल अपने इस अजीब तरीके से कपड़े और अपना पहरवेश करके राजा के सामने खड़ा हो गया। All right, Gopal, out with it.
वाई आर यू ड्रेस्ड अप इन दिस रिडिकुलस फैशन। तो राजा गोपाल से पूछता है, गोपाल बस हो गया, अब आप बताओ इतने गंदे कपड़े ऐसी हालत में आप इस तरह से क्यों घूम रहे हो। योर मैजेस्टी यू हैव सीम टू हैव फॉरगॉटन समथिंग। तो गोपाल कहता है, राजा शायद आप कुछ भूल रहे हो। फॉरगॉटन समथिंग, क्या मैं कुछ भूल गया हूँ। स्ट्रेंजली इनफ नो वन सीम्स टू हैव बी इंटरेस्टेड इन हिल्सा फिश टुडे। फ्रॉम द मार्केट टू द पैलेस एंड इन द कोर्ट नॉट अ सोल हैज़ ब्रोकन अ वर्ड अबाउट द हिल्सा फिश। तो गोपाल कहता है कि एक अजब की बात है कि आज किसी ने भी हिल्सा फिश के बारे में बात भी नहीं की। मार्केट से लेकर पैलेस से लेकर कोर्ट में आया वहाँ तक किसी ने भी हिल्सा फिश के बारे में बात नहीं की। Over here, Gopal is actually trying to convey the thing that he has bought the fish, he walked through the market, through the palace, till the court and no one in the way talked about the हिल्सा fish। तो यहाँ गोपाल राजा को समझाना चाहते हैं कि उसने एक बड़ी हिल्सा फिश खरीदी, मार्केट से आया, पैलेस में आया, कोर्ट में आया, लेकिन यहाँ तक किसी ने भी हिल्सा फिश के बारे में बात नहीं की है। Only then did the king remember the challenge he had thrown to गोपाल। तब जाके किंग को याद आया उसने जो चैलेंज गोपाल के सामने रखी थी। हा हा हा, वेल गोपाल कॉन्ग्रेचुलेशंस, वी हैव अचीव द इम्पॉसिबल वंस अगेन। तो राजा खुश हो जाए, बोलते वाह वाह कॉन्ग्रेचुलेशन, बधाई हो गोपाल, आपने फिर से एक इम्पॉसिबल चीज़ पॉसिबल करके बता दी है। So finally, Gopal wins the challenge and he's tried to demise the people in a different way. He tries to disguise them in a different by his appearance and no one on the way talked about the हिल्सा फिश। तो आखिर में गोपाल की तरकीब से गोपाल ने किसी को भी फिश के बारे में बोलने हुए सुना ही नहीं और हर कोई व्यक्ति गोपाल के पहरवेश के बारे में, उसके अपीयरेंस के बारे में ही रास्ते से देकर कोर्ट तक, राजा तक उसी के बारे में बात कर रहे थे और गोपाल ने चैलेंज जीत लिया। Friends, my video finishes over here, the chapter finishes over here. If you really like this chapter, please like it, share it and subscribe my channel for future updates। दोस्तों यहाँ वीडियो ख़त्म होता है और हमारा चैप्टर भी ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो और चैप्टर समझ में आए हो तो इसको लाइक करना ना भूलें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके ये वीडियो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस डे।